वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी विद प्राची। और आज मैं आ गई हूँ स्टैटिक जीके और हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ हिस्ट्री लेके। इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ हिस्ट्री बहुत ही वेटेज रखने वाला टॉपिक है। इसमें हर साल इस टॉपिक से एसएससी में, यूपीएससी में, बीपीएससी में एंड एनटीपीसी में, आरआरबी में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्वेश्चन देखा ही जाता है। और आपको इतिहास का सारा वॉर, सारा बैटल एक पीडीएफ, एक वीडियो, एक जगह मिल रहा है। इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपको अपने नोट्स बनाने में भी बहुत ईजी होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट बैटल्स। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये कहानी है ताकत की, रणनीतियों की और उन जंगों की जिनसे आज की दुनिया बनी है। कभी एक नदी के किनारे लड़ा गया युद्ध पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करता था, तो कभी एक किले की दीवारों के पीछे हुई लड़ाई इतिहास की धारा मोड़ देता था। ये वो युद्ध थे जहां तलवारें चली, लेकिन साथ ही राजनीति, कूटनीति और चालाकी ने भी उतना ही बड़ा रोल निभाया। तो आज हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट बैटल्स की जो ना सिर्फ किताबों में दर्ज है बल्कि आज भी हमारे नक्शों, भाषाओं और संस्कृतियों पर असर डालती है। चलिए इतिहास के उस युद्ध भूमि की ओर चलते हैं जहां हर लड़ाई की एक कहानी है और हर कहानी में छिपा है एक सबक। सबसे पहले हमारा पहला है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ये युद्ध तरावड़ी हरियाणा में हुआ था 1191 में। अब है हमारा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में फिर से हुआ। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद घोरी जीता, ना कि पृथ्वीराज चौहान। जगह वही थी, तरावड़ी हरियाणा, और ईयर 1192 में हुआ। इसके बाद हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया। इसका लोकेशन पानीपत हरियाणा था और यह 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू के खिलाफ अकबर किया था। मतलब हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें मुगल की जीत हुई और यह भी पानीपत हरियाणा में ही लड़ा गया 5 नवंबर 1556 को। फिर आता है हमारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये मराठा एम्पायर और दुर्रानी साम्राज्य के बीच हुआ था। दुर्रानी साम्राज्य अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे, जिसका परिणाम क्या हुआ, अफगान जीते, यानी कि दुर्रानी की जीत हुई। और यह युद्ध भी पानीपत हरियाणा में ही लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। फिर आता है हमारा बैटल ऑफ खानवा। ये बैटल ऑफ खानवा लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें फिर से मुगल की जीत हुई, यानी कि बाबर की जीत हुई। और यह खानवा राजस्थान में लड़ा गया 16 मार्च 1527 को। फिर हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी। यह राजपूत और मुगल के बीच हुआ था। इसमें भी मुगल जीत गए थे और जीतने के बाद बाबर ने फोर्ट्रेस ऑफ चंदेरी, यानी चंदेरी के किला को का कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। और यह चंदेरी मध्य प्रदेश में लड़ा गया था, जो कि अशोकनगर के करीब है। ये 20 जनवरी 1528 को यह युद्ध हुआ था। फिर हुआ था बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा की लड़ाई, जिसमें महमूद लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत से थे, और बाबर के बीच हुआ था। जिसमें फिर से मुगल की जीत हुई। और यह घाघरा नदी बिहार, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में जैसे 4 बैटल का नाम दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन बिहार में लड़ा गया था, तो आपको घाघरा नदी लगाना है, घाघरा की लड़ाई लगाना है, बैटल ऑफ घाघरा। और यह घाघरा नदी के पास हुआ था ये लड़ाई 6 मई 1529 को। ठीक है, अगला लड़ाई था बैटल ऑफ चौसा।
ये भी बिहार में ही हुआ था, बक्सर बिहार में। इसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच ये लड़ाई हुई थी और सूर डायनेस्टी की जीत हुई थी। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया कि बक्सर बिहार में ये लड़ाई हुई थी और यह 26 जून 1539 को हुआ। ठीक है, अब है तालीकोटा की लड़ाई, बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसमें दक्कन सल्तनत गठबंधन, गठबंधन में कौन कौन थे, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये सब गठबंधन में थे। किसके, दक्कन सल्तनत के। और दूसरे तरफ थे, इनके अपोजिशन में थे विजयनगर साम्राज्य। इन दोनों के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसका नतीजा क्या आया, रिजल्ट क्या आया, विजयनगर हार गया, दक्कन सल्तनत जीत गया। स्थान तालीकोटा, जो कि कर्नाटक में है, और यह 23 जनवरी 1565 को यह बैटल हुआ था। अब है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेना के खिलाफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। मतलब अकबर की सेना, हम कह सकते हैं कि मुगल और महाराणा प्रताप के बीच यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और मुगल की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मानसिंह प्रथम, जिसमें मुगल जीत गया। और यह हल्दी घाटी राजस्थान में यह युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। बैटल ऑफ, अब है हमारा समूगढ़ की लड़ाई, बैटल ऑफ समूगढ़, ये हुआ था दारा शिको मुगल सिंहासन के लिए औरंगजेब के खिलाफ। दारा शिको ने औरंगजेब के साथ ये युद्ध लड़ा था, क्यों, मुगल सिंहासन हथियाने के लिए, जिसमें औरंगजेब जीत गया था। और यह समूगढ़ में यह युद्ध हुआ था, जो आगरा के पास है। यह युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था। अब है बैटल ऑफ करनाल, करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई मोहम्मद शाह, जो कि मुगल साम्राज्य के थे, और खिलाफ नादिर शाह, नादिर शाह के खिलाफ हुआ था ये, मतलब मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में ये लड़ाई हुई थी। या हम ये भी कह सकते हैं कि यह लड़ाई मुगल साम्राज्य और फारसी साम्राज्य के बीच हुई थी। ये जो नादिर शाह थे, ये आपको फारसी साम्राज्य से बिलोंग करते थे, जिसमें फारसी की जीत हुई, मतलब नादिर शाह की जीत हुई। और यह करनाल हरियाणा में यह युद्ध लड़ा गया था 24 फरवरी 1739 को। फिर आता है हमारा प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जो सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ये सारे जो बैटल्स है ना, ये जब आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग से एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे, मेडिवल में पहुंचेंगे, एंड देन फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे, तो फिर ये सब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा और आपको ये याद होते चला जाएगा। अभी बात है आप सिर्फ याद कर रहे हो कि ये युद्ध इनके इनके बीच में हुआ था, पर जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, उस चीज को रिलेट करते हो कि कौन सा युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ, युद्ध से पहले हालात कैसे थे, युद्ध के बाद हालात कैसे थे, तो फिर आपको वो युद्ध को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो अभी लग रहा होगा ना कि यार इतने सारे वॉर थे, इन सब का डेट याद करो, इन सब का ईयर याद करो, तो अभी याद करना भारी लग रहा होगा, बट जब आप हिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको याद होते जाएगा। आपको ये इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि अच्छा ये चीज हुआ था इतना में, तो इससे पहले हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, तो 1757 में हुआ होगा। तो एक याद करना नहीं पड़ेगा, एक अंदाजा लगा पाओगे आप। लेकिन कब, जब आप हिस्ट्री को टोटल पढ़ोगे। ये तो मैंने अभी, क्योंकि एसएससी का एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैंने अभी ये इतना ऐसा पीडीएफ डाला है ताकि एक जगह आपको सारा युद्ध मिल जाए याद करने के लिए। बट हम डिटेल में अब पढ़ेंगे इस चीज को, जब आप कमेंट में आप जब मुझे बोलोगे कि हाँ अब हम रेडी हैं डिटेल में पढ़ने के लिए हिस्ट्री को, तो हम डिटेल में हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो अब है हमारा बैटल ऑफ प्लासी। हाँ, ये किसके किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब थे, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था, और मीर जाफर को, सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया। किसने, ब्रिटिश ने। और ये कहाँ हुआ था, प्लासी जगह है कलकत्ता के पास, भागीरथी नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर नियर कोलकाता, प्लासी इज द प्लेस। वहां पे आपको ये बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 को। अब है हमारा बैटल ऑफ बक्सर।
बक्सर की लड़ाई हुई थी मीर कासिम और शुजा-उद-दौला के बीच। शुजा-उद-दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे के बीच हुआ था। इसमें 3 लोग थे, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और ये शाह आलम द्वितीय, जिसमें ब्रिटिश जीत गया था। इसमें ब्रिटिश जीत गया था। ये युद्ध भी बक्सर बिहार में हुआ था। बक्सर बिहार में आता है, आप लोगों को पता होगा। और यह अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। आपको पता है बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर बहुत ही डिसाइडिंग वॉर ऑफ इंडिया था। और इसके बाद, इसी युद्ध के बाद ब्रिटिश इंडिया में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश पावरफुल वो पहले से थे, लेकिन इस युद्ध के बाद उन्होंने बहुत कुछ धीरे धीरे करके सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। सब कुछ कंट्रोल अपने पे ले आए थे उन्होंने। और जितने भी राजा थे ना उस समय, जो मुगल साम्राज्य के राजा थे, मराठा एम्पायर थे, जाट्स एम्पायर थे, राजपूत एम्पायर से जितने भी थे, सबको उन्होंने एक तरह से पेंशनर बना दिया था। तो ये कहानी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। ये कहानी हम डिस्कस करेंगे जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे और डिटेल में जब हम ये बैटल ऑफ बक्सर को पढ़ेंगे तो हम वो कहानी वहां डिस्कस करेंगे। ये मैंने बस एक हल्का सा बता दिया। रोल कि बक्सर की लड़ाई का क्या रोल, तो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इसका यही पड़ा था कि इसके बाद ब्रिटिश, ये जीतते ही ब्रिटिश बहुत पावरफुल हो गए थे इंडिया में। अब है हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था मैसूर के हैदर अली के खिलाफ। ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, जिसमें मैसूर जीत गया था। और यह दक्षिण भारत में हुआ था ये युद्ध। और इसका टाइम पीरियड ये है 1767 से 1769 तक ये युद्ध चला था। और ये तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था। फिर हुआ था हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में फिर से मैसूर के हैदर अली के खिलाफ फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला बोल दिया। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम मैंगलोर की संधि हो गई। इसके रिजल्ट में मैंगलोर की संधि इसी वजह से हुई थी। मैंगलोर की संधि क्या थी? कोई नहीं, यहाँ पे हम इस चीज को नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हम हिस्ट्री वाले में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जितने भी ट्रिटी है, ट्रिटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि, ये सब बहुत ही टाइम टेकन टॉपिक्स हैं। ये भी आपको दक्षिण भारत में हुआ था और 1780 से 1784 तक चला था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में इंपॉर्टेंट क्या आपको याद करना कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर के टीपू सुल्तान के खिलाफ की थी। और इसमें ब्रिटिश जीत गए और ब्रिटिश ने जीतते ही सेरिंगपट्टम की संधि कर दी थी। सेरिंगपट्टम की संधि कर लिया उन्होंने। और ये कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में 1790 से 1792 के बीच हुआ था। फिर हुआ हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के टीपू सुल्तान के खिलाफ, जिसमें ब्रिटिश की जीत हुई। और ये जो सहायक गठबंधन बना था उस समय में, उसमें आपको मैसूर भी ऐड हो गया था। और ये भी दक्षिण भारत में ही लड़ा गया था। उसका टाइम पीरियड 1798 से 99। अब है फिर हुआ हमारा ये, यहाँ से उन्होंने मैसूर को जीत लिया। ब्रिटिश ने फाइनली, ये 4 एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ब्रिटिश फाइनली मैसूर को जीत चुका था, पूरी तरह से हथिया चुका था। और ये सब जो आप ट्रीटी देख रहे हो ना, ये मैंगलोर की ट्रीटी एंड देन ये सेरिंगपट्टम की ट्रीटी, ये सब ट्रीटी के तहत उन्होंने पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था मैसूर को। अब मैसूर बहुत बड़ा प्रांत था उस समय में, बहुत बड़ा, उसको उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट अब उन लोगों ने, किसने? ब्रिटिश ने निशाना बनाया मराठा को, क्योंकि मराठा भी कम पावरफुल नहीं था। वो जानते थे कि मैसूर के बाद अगर हम मराठा को जीतते हैं तो हमारा जो है पावर और बढ़ जाएगा, क्योंकि मराठा उस टाइम में बहुत ही पावरफुल थे। इसीलिए अब उन्होंने एक एक करके जीतना शुरू किया। अब वो लोग पहला एंग्लो मराठा वॉर लड़े। पहला एंग्लो मराठा वॉर मराठों के खिलाफ ब्रिटिश ने छेड़ दिया, लेकिन इसमें मराठा जीते थे। पहला एंग्लो मराठा वॉर में मराठा जीते थे और मराठा ने सालबाई की संधि की। ठीक है, सालबाई संधि की। और ये कहाँ पे हुआ था? ये युद्ध पुणे में हुआ था। कब हुआ था? 1775 से 1782 तक चला था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर फिर हुआ
सेकेंड में फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला बोला मराठा साम्राज्य पे। इस बार उन्होंने मराठा को जीतने नहीं दिया। इस बार अंग्रेज जीत गए और उन्होंने एक पे एक ट्रीटी लाया, एक पे एक ट्रीटी लगाया। सबसे पहले तो देवगांव की संधि की उन्होंने 1802 में, ठीक है। फिर सुरजी अंजनगांव की संधि की 1803 में, फिर राजघाट की संधि की 1805 में, ठीक है। यह युद्ध का एक भारत दिया हुआ है, इसका लोकेशन मेंशन नहीं है यहाँ, और ये 1803 से 1805 तक चला था। आपको मैं बता दूं, ये जो ट्रीटी है ना, ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। इतना सारा ट्रीटी ना इन लोगों ने किया था, ये खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। हर ट्रीटी में 3 से 4 मिनट हमें देना होगा। बहुत सारी ट्रीटी है और हर ट्रीटी में 3 से 4 मिनट लगते हैं उनको समझने में, ट्रीटी में क्या हुआ था, क्या संधि में, जैसे ब्रिटिश ने जो संधि किया तो उसमें उन्होंने क्या शर्तें रखी जो हारने वाले को मानना पड़ा। तो संधि यही थी। संधि को अगर मैं आपको एक लाइन में डिफाइन करूं तो जैसे ब्रिटिश जीता तो उसने एक संधि किया, अब मराठा हारा तो उस संधि में ब्रिटिश जो शर्त रखेगा कि ये चीज होनी चाहिए, आपको पेंशनर बनना होगा या ये होना होगा, मुझे ये राज पे ऐसा कंट्रोल चाहिए, टैक्स सिस्टम मेरे अंदर आ जाना चाहिए, टैक्स सिस्टम हम संभालेंगे, रेवेन्यू सिस्टम हम संभालेंगे, तो ये सब जो शर्तें वो रखते थे। और हारने वाली जो टीम थी उनको ये शर्तें माननी होती थी, तो इन्हीं शर्तों को संधि बोला जाता था, ठीक है। हम एक तरह से भले उन्हें संधि ही बोलेंगे, एग्जाम में भी संधि ही बोला जाएगा और क्वेश्चन भी संधि बन के आएगा, पर मैंने समझाने के लिए आपको ये छोटा सा वर्ड दिया, शर्त, ठीक है, जो जीतने वाली टीम हारने वाली टीम के सामने रखती थी और हारने वाली टीम को मानना पड़ता था। फिर हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में, जिसमें फिर से ब्रिटिश को विक्ट्री मिली। और यहां पर उन्होंने क्या किया, पेशवा रूल को खत्म कर दिया। पेशवा शासन जो था ना, उनको उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि वो जीते थे तो वो जो चाहते थे वो कर सकते थे वहां, ठीक है। और सिंधे, होलकर और भोसले ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन थे, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने पूरे मराठा पे कंट्रोल जमा लिया अपना, ठीक है। पूरे मराठा पे इनका कंट्रोल हो गया था, क्योंकि ये मराठा को जीत चुके थे पूरे तरह से, सबको हरा के। और इन बीच मराठा, यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है कि मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, पर मराठा के तरफ से हर युद्ध में कौन कौन लड़ा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हुआ, अब उन्होंने मैसूर जीत लिया, अब उन्होंने मराठा को जीत लिया, अब वो कहाँ बढ़े, अब ब्रिटिश बढ़े सिख को जीतने, क्योंकि सिख की भी बहुत बड़ी पावरफुल टीम थी एक, सिख भी काफी ज्यादा थे और जानते थे कि उन्होंने सिख को जीत लिया तो फिर वो और भी ज्यादा बड़ा हिस्सा भारत का जीत लेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ा सिख साम्राज्य के खिलाफ, जिसमें ब्रिटिश जीत गई। और ये कहा हुआ था, मुड़की पंजाब में 1845 से 1846 तक चला था। फिर हुआ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। दूसरा एंग्लो सिख वॉर में फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख साम्राज्य के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिसमें ब्रिटिश जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशावर तक सिख साम्राज्य और पूरे पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ऑफकोर्स वो युद्ध ही लड़ रही थी कब्जा करने के लिए, तो उन्होंने पूरा पंजाब पे कब्जा कर लिया। ये युद्ध पंजाब में हुआ था और उसका टाइम पीरियड ये रहा। अब है बॉन्डिवोस की लड़ाई। बॉन्डिवोस की लड़ाई क्या थी, ये हुई थी भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच ये लड़ाई हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ही जीत जाता है। और यह वंदवासी तमिलनाडु में हुआ था ये युद्ध 22 जनवरी 1760 को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको आप लोग सिकंदर भी बोलते हो, ये भारत आया, ठीक है। ये भारत आया और इसने युद्ध लड़ा। ये पहले आया था, मतलब ये बाद में, ये युद्ध के बारे में बाद में पीडीएफ में दिया हुआ है, बट सिकंदर ब्रिटिश से पहले आया था। बट जानना जरूरी है, सभी युद्ध को जानना जरूरी है, इसलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। इन्होंने जो बैटल लड़ा, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई,
ठीक है, जिसमें ग्रीक जीतते हैं। किनकी जीत होती है? ग्रीक की जीत होती है। और ये झेलम, बैंक ऑफ द झेलम, झेलम नदी के किनारे होता है ये युद्ध। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। फिर आता है हमारा कलिंग वॉर। कलिंग वॉर ये सब एंशिएंट पीरियड का वॉर है। अभी जो हम पढ़ रहे थे ना, ये सब वॉर, एंग्लो सिख वॉर, ये सब मॉडर्न पीरियड का था। बट अब जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सब एंशिएंट पीरियड का वॉर है। कलिंग वॉर मौर्य एम्पायर और कलिंग राज के बीच हुआ था। ठीक है, कलिंग में हुआ था ये युद्ध और इसमें मौर्य साम्राज्य जीत गया था। फिर एक हमारा आता है चीन हाट की लड़ाई। चीन हाट की लड़ाई ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोही के बीच हुआ था और ये 30 जून 1857 को हुआ इस्माइलगंज चिन्हाट के पास। और इसमें कौन जीते थे? तो इसमें विद्रोही जीत गए थे। ठीक है, अब है हमारा टीसीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड आस्क्ड क्वेश्चन, जो बार बार टीसीएस रिपीट करता है, बार बार पूछता है। तो पहला है 1191 में मोहम्मद गोरी को एक डैश शासक ने हराया था, तो वो थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में पराजित किया था? तो द आंसर इज जयापाल। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था, तो 1175 एडी में। तराइन की दूसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी 1192 में। रानी नाइकी देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में डैश को हराया था मोहम्मद गोरी को। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर सेकेंड। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी 1526 में। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 में। कनौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 में। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 26 जून को डैश में लड़ी गई 1539 में। निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रतापगढ़ के युद्ध में मारा गया? तो वो था अफजल खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस सम्राट की सेना से युद्ध किया था? तो अकबर से। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष सालबाई की संधि की थी? बताया था मैंने, 1782 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश में लड़ी गई थी 1761 में। मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर किस वर्ष लड़ा गया? तो उसका टाइम पीरियड था 1780 से 1784 तक। गोवा का युद्ध 1510 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश में पुर्तगालियों को हराया, तो शुबली की लड़ाई में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया 1784 में। तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया? 1575 में। सगौली की संधि पर अंग्रेजों और डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए, तो गोरखा। 1739 में करनाल की लड़ाई नादिर शाह और किसके बीच लड़ी गई? मोहम्मद शाह। प्लासी का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच। ट्रीटी ऑफ अलीनगर ब्रिटिश के साथ किसने साइन किया था? सिराजुद्दौला ने। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1764 में। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कॉर्नवालिस था। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? बाबर ने। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हार का मुख्य कारण इस पीडीएफ के आंसर के मुताबिक है कमांडर मीर जाफर के नेतृत्व में सेना ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। मीर जाफर का बात नहीं मानता था सेना, उसके नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़ा, यही सब कुछ रीजन था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई में नेतृत्व किया? तो वो हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ खानवा किन के बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया? अकबर ने। 1192 में तराइन के युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित था? तो राणा सांगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफरी को। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित
के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कलिंग वॉर जब वो लड़े थे तो शायद वहाँ पे डेड बॉडीज को, खून को देख के, अपने घर को टूटता हुआ देख के उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। एक डिसाइडिंग वॉर था उनके लाइफ का, जिसके बाद वो पूरी तरह से अशोक बदल गए थे और उन्होंने युद्ध छोड़ा था। निम्नलिखित में से कौन देवरई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ? तो दारा शिकोह। हाइडेस्पेस की लड़ाई में किन दो राजाओं ने लड़ा था? तो वो सिकंदर और पोरस था, मैंने कहानी बताया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ? तो 1944। खानुआ का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया? तो राणा सांगा के बीच। स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ी? तो पुर्तगाली के खिलाफ। बेडारा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ी गई थी 1759 में। और स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ाई की? पुर्तगाल के खिलाफ। ये वही सेम क्वेश्चन है। बेडारा की लड़ाई 1759 में लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा? सिराजुद्दौला ने। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में मारी गई? तो 1858 में। ये था टॉप 46 क्वेश्चन जो टीसीएस बार बार इस टॉपिक से रिपीट करता है। आप इसको जरूर देखना। और क्योंकि एग्जाम एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल ये सब एग्जाम अभी शुरू हो चुके हैं और होने वाले हैं, तो इसलिए ये पीडीएफ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वन शॉट की तरह काम करेगा, रिवीजन पीडीएफ की तरह ये वीडियो आपके लिए काम करेगा। आप एक बार देख लो तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो कमेंट में पीडीएफ कमेंट करना। देन मैं टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। ये टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे ये वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।